ये है लेक्चर नंबर 80। ऑल, मोस्ट, सम, एनी, नो, नन, इन सब का प्रयोग करना सीखेंगे। और इसमें मुख्य रूप से दो चीज़ सीखना है कि एक तो ये केवल अकेले प्रयोग हों, जैसे मोस्ट, सम, एनी, तो ये एक जनरल बात की जा रही होती है, एक सामान्य रूप से बात की जा रही है कि सारे बच्चों को क्या पसंद है। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग, इस तरीके से। अगर ऑफ लगा के बात की जा रही है तो वो कुछ स्पेसिफिक बात की जा रही है। तो पहला क्या है कि मोस्ट या सम ये अकेला प्रयोग होंगे, तो ये इन जनरल प्रयोग होंगे। अगर मोस्ट ऑफ है, सम ऑफ है, इसी तरीके से और सब हैं, तो ये स्पेसिफिक प्रयोग किए जा रहे होंगे। हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ये इसका की पॉइंट है। देखिए सबसे पहले चार्ट देखते हैं। ऑल अगर है तो ये आप समझ रहे हैं ऑल का क्या मतलब होता है कि सारा का सारा, पूरा। मोस्ट का क्या मतलब है कि ऑलमोस्ट पूरा है और ये थोड़ा सा बाकी है। सम है, इसमें कुछ है और कुछ नहीं है। एनी, एनी के लिए हमें एनी पूछा जाएगा क्वेश्चन, जहाँ हम क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ एनी का प्रयोग किया जाएगा। नन सीधा है कि कोई कुछ भी नहीं है, वो नन में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। यही बताया आपको कि मोस्ट है तो इन जनरल में, और मोस्ट ऑफ है तो वो स्पेसिफिक पूछा जाएगा। सम है तो इन जनरल में, और सम ऑफ है तो स्पेसिफिक पूछा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिएगा। अच्छा, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, प्लस में द, दिस, माई, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें लग सकती हैं। का प्रयोग तब करते हैं मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, और मोस्ट ऑफ द, सम ऑफ दिस, सम ऑफ माई, या कुछ ऐसा का प्रयोग तब करते हैं जब स्पेसिफिक बात कही जा रही हो, अर्थात बात इन जनरल ना हो, वो एक सामान्य स्टेटमेंट ना हो। आई डोंट वॉन्ट, ये है ना पर्टिकुलर स्पेसिफिक बात की जा रही है। आई डोंट लाइक मनी, वो हो गया एक सामान्य स्टेटमेंट हो गया। और यह है आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ दिस मनी, यानी एक पर्टिकुलर जो मनी है उसकी बात कर रहा है कि हमें इसमें से नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ दिस मनी। आगे देखते हैं। सम ऑफ दीज बुक्स, पर्टिकुलर जो बुक्स हैं उनके बारे में की जा रही है। सामान्य रूप से किताबों के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है। सम ऑफ दीज बुक्स आर वेरी ओल्ड, जो कुछ किताबें हैं उनमें से बताया जा रहा है कि सम ऑफ दीज बुक्स आर वेरी ओल्ड। नन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव नियर मी, कोई भी मेरा मित्र मेरे पास नहीं रहता है, एक स्पेसिफिक बात की जा रही है, एक मित्रों के बारे में कोई सामान्य स्टेटमेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, ज़्यादातर जो बच्चे हैं, एट दिस स्कूल, सामान्य रूप से सारे बच्चों की बात नहीं की जा रही है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, ये या मोस्ट चिल्ड्रन लिख देंगे। अगर हमें एक सामान्य रूप से बच्चों की बात की करनी हो तो हम लिख देंगे, ओ ऑफ द नहीं आएगा, मोस्ट चिल्ड्रन, मोस्ट चिल्ड्रन और कुछ आगे जो भी स्टेटमेंट होगा। क्योंकि वो इस स्कूल के को ही कुछ स्पेसिफिक बच्चों की बात की जा रही है, तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन एट दिस स्कूल आर अंडर 11 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं। वी से ऑल द, अपवाद, अच्छा ये अपवाद है। अपवाद के रूप में क्या देख रहे हैं, वी से ऑल द, ऑल माई, एटसेट्रा, यूजुअली विदाउट ऑफ, यानी हम जब ऑल की बात करेंगे, स्पेशली ऑल की बात की जा रही है, यहाँ पर बात की गई थी एनी, सम, नन, मोस्ट, ये सब हो गया। अब बात हम करेंगे ऑल की, तो ऑल हम नॉर्मली यूज करते हैं, वो विदाउट ऑफ के यूज किया जाता है। ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं है कि हम पर्टिकुलर किसी एक स्कूल की बात करें, लेकिन हम फिर भी हम उसके साथ में ऑफ नहीं लगाते हैं। ऑफ के मामले में ये अपवाद है। ऑफ हम एक सामान्य, अगर हमने नहीं लगाया है, ऑफ नहीं लगाया, फिर भी हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ऑल द स्टूडेंट इन आवर क्लास, तो ये स्पेशली हमारे क्लास की बात चल रही है, तो ये स्पेसिफिक है, लेकिन फिर भी ऑल के साथ में ऑफ नहीं लगाया गया है। ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास पास्ड द एग्जाम। आगे देखते हैं, आगे एग्जाम्पल होगा। सिल्विया हैज लिव्ड इन लंदन ऑल ऑफ द ईयर, ऑल ऑफ हर लाइफ नहीं है, ऑल हर लाइफ। सिल्विया के बारे में बात की जा रही है, स्पेशली सिल्विया के बारे में। तो सिल्विया हैज लिव्ड इन लंदन ऑल के साथ में ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है, फिर भी वो स्पेसिफिक बात करता है, ऑल हर लाइफ। ठीक है, अब देखिए, मोस्ट ऑफ स्पेसिफिक, सम ऑफ स्पेसिफिक,
एनी ऑफ स्पेसिफिक, बट ऑल के साथ में स्पेसिफिक दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। ऑल के साथ में आप वैसे ही नॉर्मल प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए मोस्ट या सम, अब बिना ऑफ के बात करेंगे, बिना ऑफ की बात करेंगे और आप इसे देखेंगे कि कैसे ये इन जनरल सेंटेंस बन रहे हैं। वो ऑफ के साथ में प्रयोग कर रहे थे तो कहीं हम किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहे थे, पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे थे या कुछ है। अब हम बिना ऑफ के प्रयोग करते हैं मोस्ट, सम और इनके साथ में सीधे नाउन का मोस्ट चिल्ड्रन, ये सामान्य स्टेटमेंट होगा। मोस्ट ऑफ नहीं है ना, तो मोस्ट चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग, तो एक सामान्य स्टेटमेंट हो गया। बच्चों को ज़्यादातर बच्चों को खेलना पसंद है और कुछ बच्चों को नहीं है। मोस्ट का जैसे बताया था, आई डोंट वॉन्ट एनी मनी, तो एक सामान्य स्टेटमेंट हो गया। आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ होता ना, एनी ऑफ दिस मनी, तो वो पर्टिकुलर किसी एक मनी की बात कर रहा था। आई डोंट वॉन्ट एनी मनी, मुझे कोई रुपए नहीं चाहिए, एक सामान्य स्टेटमेंट है। सम बुक्स आर बेटर देन अदर्स, तो ये एक सामान्य स्टेटमेंट है। सम ऑफ द बुक्स नहीं है, सम ऑफ द बुक्स तो हो जाता है तो फिर वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो जाता है। सो सम बुक्स आर बेटर देन अदर्स। ही हैज़ गॉट नो फ्रेंड्स, तो ये एक सामान्य स्टेटमेंट है। ही हैज़ गॉट नो फ्रेंड्स। नो ऑफ द, नन या कुछ ऐसा करके आता ना, तो ऑफ आता तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। ही हैज़ गॉट नो फ्रेंड्स। ऑल सिटीज हैव द सेम प्रॉब्लम, तो ऑल के साथ में तो हम जैसे देख ही चुके हैं कि अगर स्पेसिफिक भी होता है तो भी हम ऑफ नहीं लगाते हैं, और ये तो एक सामान्य स्टेटमेंट है। ऑल सिटीज हैव द सेम प्रॉब्लम्स। मोस्ट पीपल ड्राइव मोस्ट पीपल ड्राइव टू फास्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं बोल रहे हैं हम, एक सामान्य स्टेटमेंट है। तो मोस्ट पीपल ड्राइव टू फास्ट, नॉट मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर वो होगा वो स्पेसिफिक में चला जाएगा। सम बर्ड्स कांट फ्लाई, ये एक सामान्य स्टेटमेंट है। कुछ पक्षी नहीं उड़ पाते हैं, जैसे मुर्गी है और बतख है और ये सब ये जानवर नहीं उड़ते हैं ज़्यादा। सम फ्रेंड्स कांट, सम बर्ड्स कांट फ्लाई, नॉट सम ऑफ द बर्ड्स। सम ऑफ द बर्ड्स बात कर रही होती तो कहीं पे एक जगह पे सारे पक्षी बैठे होते तो उनमें से बात की जा रही होती सम ऑफ द बर्ड्स, मतलब ऐसे करके वो सारी चीज़ें स्पेसिफिक। तो एक बड़ा क्लियर है ये वाली यूनिट 80 यूनिट के सम सिंपल है, सम है और मोस्ट है, ये सब सिंपल आएंगे तो जनरल स्टेटमेंट आएगा। ऑफ के साथ आएंगे तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा। देखिए सम ऑफ यू कैन हैव सम ऑफ द केक, ठीक है, बट नॉट ऑल ऑफ इट। ओके, तो सम ऑफ दिस केक स्पेसिफिक बात की जा रही है। एक केक के बारे में सामान्य स्टेटमेंट। मोस्ट ऑफ, डू यू नो दोज पीपल, क्या आप उन लोगों को जानते हो। मोस्ट ऑफ देम, तो उनमें ये कुछ लोगों की स्पेसिफिक की बात की जा रही है। मोस्ट ऑफ देम बट नॉट ऑल ऑफ देम, तो इसमें ऑफ के साथ में, ऑल के साथ में ऑफ का प्रयोग किया जा रहा है। ऑल ऑफ इट, ऑल ऑफ देम। देखते हैं आगे क्या है। एनी ऑफ, आई हैव गॉट ए लॉट ऑफ बुक्स बट आई हैव नॉट रीड एनी ऑफ देम, तो एनी के साथ आ गया, यहाँ मोस्ट के साथ आ गया और यहाँ पर किसके साथ में है, सम ऑफ आ गया। ये देखते हैं, नॉट रीड एनी ऑफ देम। हाउ मैनी, हाँ हाउ मैनी ऑफ दीज बुक्स हैव यू रीड, इनमें से कितनी बुक आप पढ़ चुके। हाउ मैनी ऑफ दीज बुक्स हैव यू रीड, नन ऑफ देम, इनमें से एक भी नहीं, नन ऑफ देम। पांचवा है ऑल ऑफ, तो ये पहला और दूसरा उदाहरण इसमें देख लेंगे। ऑल ऑफ इट, ऑल ऑफ देम, तो ये इसका एग्जाम्पल है ऑल का, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया गया है कि सम, मोस्ट, ऑल, एनी, नन यहाँ लिखे हुए हैं। ऑफ यहाँ लिखा हुआ है और सामने है देम, अस, यू और नाउन, नाउन कोई भी हो, तो सम ऑफ देम, सम ऑफ अस, सम ऑफ यू, सम ऑफ, और जो भी नाउन कोई भी वैसे हो, ठीक है, सम ऑफ इट, ऐसे करके। मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट एक पोर्शन ये यहाँ तक है, दूसरा पोर्शन ये वाला है और तीसरा इनको करके सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ, और जो भी नाउन वगैरह सब आपका आएगा। मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ यू,
इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा। ये थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ सम मोस्ट ऑल ऐसे लिखना चाहिए, ऑफ यहाँ लिखना चाहिए और देम। तो इससे ये एक एक करके ये सभी से आपस में ऐसे सेंटेंस बन जाते हैं। बेसिकली यूनिट का मूल सार यही है कि अगर ऑफ का प्रयोग है तो स्पेसिफिक होगा, मोस्ट ऑफ, एनी ऑफ और इस तरीके से। और अगर ये बिना ऑफ के है तो वो एक इन जनरल बात हो जाएगी, ऑफ से स्पेसिफिक और एक बिना ऑफ के इन जनरल बात।